तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन एग्जाम 2025 के बारे में, जिसका रिजल्ट 17 अप्रैल 2025 को आना है। जिसका रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में हम आपको पहले ही बता देते हैं, क्योंकि आज जो है 14 अप्रैल आज है। आज से मात्र 3 दिनों के बाद 17 अप्रैल 2025 रिजल्ट निश्चित है कि आएगा। तो लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आने के बाद ही हम कर लेंगे, जो होना होगा, तो इस तरह आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जब आपको केवाईसी में क्या चाहिए, बैंक के खाता में आपको क्या होना चाहिए जरूरी है। इसके बाद आपको जो ज्वाइनिंग होगा उसके पहले एक बार डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, तो उसमें आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, ये सभी चीज अगर आप नहीं जान पाइएगा, पहले नहीं जान पाइएगा, तो बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या केवाईसी हो तो उसमें आप क्या सबमिट करिएगा। तो इसीलिए आपको यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों नमस्कार, अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको वो तुरंत मिले और सबसे पहले मिले। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेशन है, जैसे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसका इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी वहां पर मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रिजल्ट आने के साथ ही यह काम आपको कर लेना है। आखिर वो कौन सा काम है इसके बारे में आपको आगे बताएंगे ही। ई केवाईसी कैसे होगा, कैसे करना होगा, कब होगा, ये इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग वाला का कोई इसका जो होगा नौकरी सबसे पहले होने वाला है, इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि वीडियो में जो पॉइंट टू पॉइंट बात हम आपसे करने वाले हैं। उससे पहले है क्योंकि 17 अप्रैल को जो आपको रिजल्ट आने वाला है उसके लिए बेल्ट्रॉन 8 अप्रैल को एक लेटर जारी किया हुआ था। उसी लेटर के आधार पर ही यह विश्वास जताया जा रहा है कि बेल्ट्रॉन आने वाले 17 अप्रैल को इसका रिजल्ट निश्चित तौर पर जारी करेंगे। और रिजल्ट तो बहुत पहले ही तैयार करके बेल्ट्रॉन अपने सुरक्षित रख लिया था। अब उसका रिजल्ट 17 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा बेल्ट्रॉन के द्वारा। अब उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद पहला काम जो होता है ई केवाईसी होता है, कि ई केवाईसी आपको कैसे करना होगा उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को अंत तक अगर देखते हैं तो आपको वो मेन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे जरूर आपको सब चीज की जानकारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बीच में स्किप कर करके देखते हैं तो आपका मेन इन्फॉर्मेशन आपका छूटने का संभावना होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और एक लाइन से देखिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी ऐसा बात हम आपको नहीं बताने वाला है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट जाए उससे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आते हैं तो आपको 60 में 30 अंक आपका अनिवार्य है लाना है। और एससी एसटी महिला उम्मीदवार है तो आपको 27 अंक आपका और आपको लाना अति आवश्यक है। पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपको 26 अंक आपका आवश्यक है लाना। तो आप अगर ये सब चीज अगर जान गए होंगे तो बेल्ट्रॉन का जो साइट है उस पर आपको जाना होगा। उसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन वाला साइट वहां पर आता है न्यूज का, वहां पे आपको जब बेल्ट्रॉन का रिजल्ट आएगा 17 अप्रैल को तो वहां आपको एक नोटिस जैसा आपको दिखेगा, उस पर आप क्लिक करते हैं तो उसका आपका उसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए एक विंडो खुल जाएगा। उसमें आप अगर डालते हैं तो आपका रिजल्ट वहां पे शो करने लगेगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपको क्या करना होगा, तो रिजल्ट आने के साथ ही आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सब अभी से ही रेडी कर ले। जैसे आपका मैट्रिक, इंटर, अब जहां आपका जो भी आप डाले हुए होंगे, जैसे इंटर अगर डाले हुए हैं तो आपका मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन अगर डाले होंगे तो आपका इंटर, मैट्रिक और ग्रेजुएशन तीनों का सर्टिफिकेट आपको रख लेना होगा। उसके बाद आपके पास जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र, ओबीसी में है तो ओबीसी, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाला आपको सब सर्टिफिकेट आपको रख लेना होगा। तो दोस्तों अगर आपको बैंक का खाता, आपका किसी दूसरे बैंक का खाता है, आपके पास अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता नहीं है, इंडियन ओवरसीज बैंक का खाता नहीं है, तो अभी से भी आप खुलवा लेंगे, क्योंकि ज्यादा समय अभी नहीं बीता हुआ है। अभी रिजल्ट आने के बाद भी आपको समय मिलेगा, आप खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन अभी समय है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या तो आपको इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब ई केवाईसी आपको करने के लिए देगा तो ई केवाईसी आपको ऑनलाइन ही आपको करना होता है। तो आपको ई केवाईसी में आपको जितना आधार कार्ड हुआ
चाहे जो भी डॉक्यूमेंट उसमें मांगा जाएगा वो आप डालिएगा। तो आपका ई-केवाईसी जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाता है, इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जैसे आपका मांगा जा रहा है उस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करना होगा। या आप हमारे चैनल पर आइएगा, चैनल पर आप सर्च करिएगा कि ई-केवाईसी बेल्ट्रॉन में ई-केवाईसी कैसे करें, तो आपको डिटेल्स पूरा खुल जाएगा। तो ई-केवाईसी के लिए उसमें आपको जाना होगा। ई-केवाईसी में जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा वो आपको अच्छी तरह से फिल आपको करना है, और सबमिट करने से पहले आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है। उसके बाद आपको ई-केवाईसी जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद आपको अगला प्रोसेस है कि बेल्ट्रॉन, उसके बाद आपको उर्मिला को डिटेल्स भेज देता है। उर्मिला आपको ज्वाइनिंग के लिए जब भी आपका जैसे विभाग से अधियाचना अभी बहुत सारा है, उसमें आपको अगर अच्छा आपका मार्क्स है, टाइपिंग स्पीड और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको अच्छा है। और दोस्तों हिंदी का कंपलसरी होता है, क्योंकि आपको हिंदी, क्योंकि जो भी विभाग है अभी बिहार सरकार में हिंदी का बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लेटर इंग्लिश में नहीं बनता है, हिंदी में ही लेटर बनता है। तो अगर आप हिंदी में आपका अगर कमजोर है तो थोड़ा सा अभी से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप अभी से भी टाइपिंग का स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आप ज्यादा आपको हिंदी का ही यूज होता है सारा कार्यालय में। तो दोस्तों हिंदी में या तो इंग्लिश में अगर आप पास हैं तो आप ऊपर से जो 1 नंबर से लेकर आपको जैसे किसी भी कैटेगरी में, और इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन 100% किया जाएगा। जैसे कि अगर कहीं भी ऑफिस कार्यालय में वैकेंसी है, वहां पर किस कैटेगरी के लिए वो वैकेंसी है और उसी कैटेगरी का यहाँ पे आपको रोस्टर से उठाकर वहां पे कैंडिडेट को भेजा जाता है। तो अगर आपका जनरल में ऊपर से मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक में केवल जनरल कैंडिडेट पास है, टॉप 1 to 10 में, और यहाँ पे ओबीसी का सीट खाली है, तो 10 के बाद ही जो इसमें ओबीसी होगा वहां से उठा के उसमें भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 से उठाएं और डाल दें। तो आरक्षण रोस्टर का पालन वहां पे करना होता है। मतलब जिस विभाग में विभाग ने अधियाचना दिया होगा वहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो उसी आरक्षण रोस्टर के पालन करते हुए वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर को उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए आप अपना जो भी है कैटेगरी में, किस कैटेगरी में है और अच्छा आपका अगर मार्क्स है तो आपको बहुत ही जल्द नौकरी हो जाएगा। और आप अपना जितना भी हम आपको कागजात बताए हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो इंटर मैट्रिक और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आपको जाति आवासीय, आय, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, और आपको बैंक के खाता में स्टेट बैंक ऑफ इंडियन और इंडियन ओवरसीज बैंक अगर खाता है तो आपका उसमें मान्यता है। अगर दूसरे बैंक का खाता है तो अभी से भी आप स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता आप खुलवा लें, क्योंकि बाद में आपको उसी दोनों बैंक में ही पैसा भेजा जाता है और उसी दोनों बैंक में आपको वहां पे मांगा जाएगा। इसके अलावा ई-केवाईसी के लिए जो भी उसमें इंफॉर्मेशन आपको होगा वो ऑनलाइन करना होता है ई-केवाईसी। तो जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा ई-केवाईसी में आपको उतना फिल करना होगा। और दोस्तों जब भी आपका ज्वाइनिंग होगा उससे पहले डॉक्यूमेंट ये सब जो भी हम आपको बताए वो सब उसमें मांगेगा। मांगने के पहले उसमें उतना अगर आपका सही, हाँ, उसके बाद कंप्यूटर का एडीसीए का सर्टिफिकेट आपको 1 साल का उसमें आपको 100% लगाना होगा। वो सब अगर डॉक्यूमेंट है तो आपका ज्वाइनिंग 100% होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर सरकारी नौकरी, सरकारी योजना और अन्य कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल पर हम उन सभी चीजों के बारे में बताते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है उसका लाभ आप उठा सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है उसको तुरंत हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बताते हैं। और दोस्तों यूट्यूब चैनल पर उसके बाद हम अपना वीडियो बनाकर आपको बताते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर तुरंत हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।